चलिए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिंहाणं नमो आयरियाणं नमो उवधारणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवम् जिणवरवसहेण जेणणे दिठम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चलिए, आज हमारा द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का तीसरा अधिकार प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, दो अधिकार पूरे होने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, हम सभी ने दो अधिकार पूरे किए हैं साथ में मतलब अनितेश जी के साथ में, मेरे साथ में, सबके साथ में, हम सभी ने आप सबके साथ में इतना विषय पूरा किया है। ठीक है, आज हम तीसरे अध्याय को प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मंगलाचरण भी हमने किया है। हाँ, थोड़ा आप सभी को ये याद होगा, ये मैंने इसीलिए याद दिलाया कि हम सभी को ये ख्याल में आ जाए कि हमने अभी तक कितना विषय कर लिया है, क्या क्या किया है। पहले 6 द्रव्य अधिकार हमने पढ़े। 6 द्रव्य अधिकार 27 गाथाओं में पढ़ा था। 27 गाथाओं के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन और अजीव द्रव्य का वर्णन हमने देखा था। ठीक है, सूर्य की 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का वर्णन, फिर 15वीं गाथा से 8 गाथाओं के अंतर्गत अजीव द्रव्यों का वर्णन किया था। उसके बाद इन जीव और अजीव द्रव्यों को एक अलग तरह से भी क्लासिफाई किया जाता है। कैसे कि भी अस्थि का है। वो द्रव्यों की बात तो कर ली थी, लेकिन द्रव्य के साथ साथ ये बहुप्रदेशी होते हैं, तो वो अस्थिकाय कहलाते हैं। तो इस तरह से 5 द्रव्य अस्थिकाय होते हैं। ये वर्णन भी हमने ये पहले अधिकार में पढ़ा था। ठीक, इसके बाद दूसरा अधिकार जो अभी अभी हमने किया और पिछली क्लास में हमारा रिवीजन भी हुआ था, वो था सप्त तत्व अधिकार, जिसमें आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष और पुण्य पाप, इन तत्वों के बारे में हमने वर्णन किया था। और 28वीं गाथा में कहा ही था, ये जीव और अजीव द्रव्यों के ही विशेष हैं। हाँ? जो जीव और अजीव द्रव्य की बात हमने पहले अधिकार में की थी, 6 द्रव्य अधिकार में की थी, उन जीव और अजीव द्रव्यों के विशेष के रूप में ही इन सब तत्वों का वर्णन हमने किया था। और ये आपको भी याद होगा कि इन सब तत्वों को हमने जब आश्रव की बात आई थी, तो आश्रय तत्व की बात भी मैंने स्क्रीन शेयर चालू कर देना। हाँ ठीक है, आपने ना सामने। ठीक है, तो इन सब तो तत्व की बात भी हमने जब भी देखी थी, तो आश्रय तत्व की बात आई, तो उसको भी हमने द्रव्य आश्रय, भाव आश्रय, इस तरह से देखा था। तो ये जो हमने आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष और पुण्य पाप भी, इन तत्वों को जो हमने भाव आश्रय, द्रव्य आश्रय, भाव बंध, द्रव्य बंध, इस तरह से जो देखा, तो ये इससे बात सिद्ध होती है कि ये जीव और अजीव के ही विशेष थे। ठीक है, अब ठीक है भैया, आपने हमको 6 द्रव्य की बात बताई, आपने हमको सप्त तत्व की बात बताई, लेकिन इससे हमको प्रयोजन क्या सिद्ध होने वाला है? भाई ये प्रश्न तो स्वाभाविक है ना कि देखो, तत्वार सूत्र जी में जब वर्णन प्रारंभ किया, तो वहां पे शिष्य ने सबसे पहले ही बोल दिया, आचार्य देव हमको आप जैसे गुणों की प्राप्ति करनी है। हाँ? क्या कहा? वंदे तद्गुण लब्धे, कहा ना? क्या कहा था मंगलाचरण में? तत्वार सूत्र जी में क्या कहा? मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, हमें आपके जैसे गुणों की प्राप्ति करनी है। पहले इसने बात कर ली कि हे भगवान, हमें आपके जैसे गुणों की प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए बात ही वहां से चालू करी कि यदि इन गुणों की प्राप्ति करनी है, अर्थात मोक्ष की या फिर अनंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करनी है, तो उसका उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग।
तो वहां पे बात सबसे पहले प्रारंभ मोक्ष मार्ग से हो गई। समझ में आ रहा है? जब तत्वार सूत्र में बात की तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग से बात की, क्योंकि शिष्य ने पहले ही बोल दिया वंदे तद्गुण लब्धे। शिष्य ने बोला, ये आचार्य देव भी बोलते हैं, तो दोनों समझ लेना कि वहां पे मोक्ष प्राप्त करना है तो पहले ही बात कर ली कि वंदे तद्गुण, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहाँ पर पहले 6 द्रव्य बता दिए, 7 तत्व बता दिए। तो भैया 6 द्रव्य और 7 तत्व का स्वरूप समझ करके क्या करना है कि भैया 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझकर हमको मोक्ष मार्ग पर चलना है। यहाँ भी लक्ष्य वही है, लक्ष्य मोक्ष का ही है। लेकिन यहाँ पे क्रम ऐसा हो गया कि 6 द्रव्य 7 तत्वों को पहचाने और इनको पहचान करके इनकी सही श्रद्धा करके, हाँ, फिर इनमें स्व का भेद विज्ञान करके, और फिर स्वयं जो है, जो हमारा स्वरूप है, हम आत्मा है, उसमें लीन होकर के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो। तो इस ये क्रम ऐसा बहुत जगह बहुत सारे ग्रंथों में जब हम देखेंगे तो हमको ये क्रम मिलेगा। कभी 6 द्रव्य 7 तत्व की बात पहले कर देंगे, उसके बाद मोक्ष मार्ग की बात प्रारंभ करेंगे। कभी उल्टा भी होगा, कभी पहले मोक्ष मार्ग की बात कर दी, फिर बताएंगे। शिष्यों को प्रश्न होगा, आपने मोक्ष मार्ग बता दिया, लेकिन इसकी प्राप्ति कैसे करें? आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात तो कही, परंतु ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हमको होगी कैसे? तो आचार्य देव कहते हैं कि भैया जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा तत्वों का स्वरूप है, वैसी जब श्रद्धा करोगे तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो भैया फिर प्रश्न होगा कि भैया वस्तु का स्वरूप कैसा होता है, तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसा होता है, 7 तत्वों का स्वरूप कैसा होता है, तो फिर आचार्य देव उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे पहले यहाँ पे सारी चीज बता दी, अब उसके बाद मोक्ष मार्ग का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये मोक्ष मार्ग अधिकार, ठीक है, मोक्ष मार्ग अधिकार में वैसे गाते कितनी है, 39 से 46। ठीक है, और ये अधिकार 3 अधिकार में विभाजित है। ठीक है, 3 अधिकार, अभी दो ही बताया पहले, हाँ? दो ही बताया ना यहाँ पे, तो मोक्ष मार्ग अधिकार, और जहाँ पे मोक्ष मार्ग अधिकार में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन, और ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान का फल वर्णन है। परंतु ये जो 20 गाथा है ना, 38 से 58, तो शुरू की 8 गाथा हो गई ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन। फिर 12 गाथाओं में नहीं, 11 गाथाओं में ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान का फल बताया, और एक अंतिम गाथा है 58 नंबर की गाथा। तो ब्रह्मदेव सूरी जी ने वो जो अंतिम एक गाथा है ना, जो बिल्कुल समाप्त कंक्लूजन वाली गाथा है, उसको भी एक अलग अधिकार नाम दिया। तो उन्होंने इस तरह से उस इस मोक्ष मार्ग अधिकार में भी 3 अधिकार विभाजित किए। ठीक है, मोक्ष मार्ग अधिकार में 3 किए, सप्त तत्व अधिकार में 2 किए थे, एक पुण्य पाप जो एक गाथा थी वो एक अधिकार था, और बाकी एक अधिकार आश्रय बंध संबंध निजरा मुक्त, और जो पहला अधिकार था उसमें भी 3 भाग थे, जीव तत्व का, अजीव तत्व का और पंचास्ति का। तो टोटल कितने हो गए, कितने अधिकार थे इस हमारे द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में, कितने अधिकार हुए, 3, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 2 दिए हैं, लेकिन आप 3 समझिएगा। ठीक है, ये हमारी पुरानी पिक्चर ही है, उससे हम काम चला रहे हैं, लेकिन मैंने तब भी आपको बताया था और तभी भी हम बता रहे हैं कि इसमें 3 अधिकार हो जाते हैं। एक अंतिम गाथा जो है इसको भी ब्रह्मदेव सूरी जी ने एक अलग अधिकार नाम दिया। चलिए, तो अब हमारा वर्णन इस मोक्ष मार्ग अधिकार का भी जो पहला पार्ट है, जहाँ पे निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है, उससे हम प्रारंभ करते हैं। पहले एक बार ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस अधिकार में क्या क्या विषय आने वाले हैं हर एक गाथाओं में। देखिए, तो इस अधिकार में कुल 8 गाथाओं के माध्यम से बात तो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की आनी है, परंतु किस रूप में आएगी? तो सबसे पहले व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग होता क्या है, हाँ? तो ये वाली बात बताएंगे 39 नंबर की गाथा में। फिर इसके बाद आत्मा ही मोक्ष का कारण है, ये गाथा नंबर 40 में विषय आएगा। ठीक है, 2 तरह का मोक्ष मार्ग का वर्णन करने के बाद भी बात यही कहेंगे कि मोक्ष का कारण, हाँ, तो आत्मा ही है। ठीक है, और इसका लिंक भी 39 नंबर की गाथा से, ये दोनों गाथाएं आज हम करने वाले हैं। ठीक है, फिर 41 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। बहुत विस्तृत है, टीका में इसका बहुत डिटेल में वर्णन किया है। जो हम सम्यक दर्शन जो अंग में एक अंग में जो प्रसिद्ध है, उनकी कहानियां वगैरह भी देखते हैं, वो सारा वर्णन भी उस गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी जी ने लिया है। फिर 42 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। ठीक है,
तो सम्यक दर्शन का स्वरूप और सम्यक ज्ञान का स्वरूप। फिर जब सम्यक दर्शन में भी दर्शन शब्द आए, तो सम्यक ज्ञान में भी ज्ञान शब्द आ जाएगा, ठीक है, ज्ञान, हाँ, ज्ञान। तो अब जब ज्ञान और दर्शन शब्द आ गए, तो कहीं आप वो वाला दर्शन में समझ लेना, कौन सा दर्शनोपयोग, तो उस दर्शनोपयोग का स्वरूप अलग से बता रहे। ये जो ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है ना, सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं, ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, ज्ञानोपयोग के पहले जो दर्शनोपयोग होता है ना। हमने अभी जब जीव तत्व का वर्णन कर रहे थे, तो जीव तत्व के वर्णन में एक उपयोग अधिकार देखा था, याद है आपको? उपयोग अधिकार, उपयोग अधिकार में क्या बात आई थी, कितने प्रकार के उपयोग होते हैं, कोई बताएगा? ओ दंसणरणम च दंसणम च दूसरा तो राणम कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। कुल दो मिला के प्रकार के, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, और कुल ज्ञान उपयोग मिलाकर के 8 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार के प्रकार का दर्शनोपयोग। दर्शन। ये जो हमने चर्चा की थी ना, तो वहां दर्शनोपयोग की बात आई थी। तो दर्शनोपयोग मतलब दर्शन, हाँ? तो उस दर्शन की बात यहाँ पे 43 नंबर की गाथा में और 44 नंबर की गाथा में आएगी, ठीक है। तो दर्शन का स्वरूप भी बताएंगे, और इस दर्शन का एक स्पेसिफिक पॉइंट भी है कि जो दर्शन छद्मस्त जीव के होता है, तो वैसा ही एक सेकंड, हाँ, तो छद्मस्त जीव के दर्शनोपयोग में और केवल ज्ञानी भगवान का जो दर्शनोपयोग होता है, केवल दर्शन जो होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये बताने के लिए आचार्य देव ने एक अलग से गाथा नंबर 44 ली और उसमें ये वाली बात बताई, ठीक है भाई। तो सम्यक दर्शन का बता दिया था, सम्यक ज्ञान का बता दिया था, अब क्या बाकी है? सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र का स्वरूप दो गाथाओं के माध्यम से 45 और 46 नंबर की गाथा में, एक में सराग चारित्र का स्वरूप 45 गाथा में, और वीतराग चारित्र का स्वरूप 46 नंबर की गाथा में। इस तरह इस मोक्ष मार्ग अधिकार में मूल में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का ही वर्णन है, परंतु इसके साथ में दर्शनोपयोग की चर्चा भी गाथा नंबर 43 और 44 में की है, ठीक है। तो इतना विषय है कि हम इस मोक्ष मार्ग अधिकार में करेंगे। आज हम सबसे पहले जो 39 नंबर की गाथा है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले गाथा का पाठ करते हैं। सम्मदंसणराणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, व्यवहाराणिश्चेदो तत्तीयमयोनियो अप्पा। सम्यग् दरस सद्ज्ञान चारित्र मुक्तिमग व्यवहार से, शुद्धात्मा है मुक्ति मग परमार्थ से। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। चलो इस वर्णन को प्रारंभ करने के पहले ही मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। क्या भैया, क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि ये जो दो प्रकार से मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, दो तरह के मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, एक तो व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। मतलब दो मोक्ष के मार्ग होते हैं, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग पर चल करके भी मोक्ष जा सकते हैं, और दूसरा एक होता है निश्चय मोक्ष मार्ग। तो भाई अब आप दो दो मोक्ष के मार्ग हैं भाई, जैसे दिल्ली जाना है तो दो रास्ते से जा सकते हैं ना, हाँ? एक तो दिल्ली की साइड चलो तो भी दिल्ली पहुंच जाएंगे, और एक मुंबई की साइड चलो तो भी दिल्ली पहुंच जाएंगे, है ना? नहीं होता ना ऐसा भाई, दिल्ली जाना है तो एक ही रास्ता होगा या दो रास्ते हो सकते हैं? नहीं भैया, आपने बात ही गलत की, मुंबई के रास्ते चलेंगे तो दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन दिल्ली के भी दो तीन रास्ते हो सकते हैं ना। हम गूगल मैप पे देखते हैं तो कितने रास्ते देखते हैं, एक तो बिल्कुल शॉर्टकट वाला है, बिल्कुल सीधा रास्ता, और एक घुमा के रास्ता, तीसरा रास्ता। जिन्होंने गूगल मैप यूज किया होगा वो समझ रहे होंगे कि कभी कभी एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ते, अलग अलग रास्ते होते, कोई शॉर्टकट वाला रास्ता होता है, हाँ? तो ऐसे मोक्ष के भी बहुत सारे मार्ग होंगे ना, मोक्ष मार्ग। तो यहाँ पे दो प्रकार के मोक्ष मार्ग बता रहे होंगे, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, एक निश्चय मोक्ष मार्ग। तो ये अलग अलग मार्ग होते हैं ना, सही बात बोल रहा हूँ ना मैं? मोक्ष मार्ग के दो मार्ग होते हैं, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उनका कथन दो प्रकार से किया जाता है। वाह, सही है। मैं बिल्कुल सही बात हमेशा बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, ना मैं पढ़ा रहा हूँ ना अनितेश जी पढ़ा रहे हैं। वो तो बस आपको याद दिलाते हैं कि आप लोगों को क्या क्या पता है, ठीक है।
देखो, सही बात बताई बिल्कुल कि भैया मोक्ष मार्ग दो तरह के नहीं होते, ना ही दो मोक्ष मार्ग होते हैं। मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है। फिर ये व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, ये दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि भैया जब मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग, ठीक है। यथार्थ का निरूपण सुनिश्चय, और उपचार से, किसी कारण से जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु उसे भी मोक्ष का मार्ग कहना, तो वो कहलाता है व्यवहार निरूपण, ठीक है। तो इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग का जब निरूपण इस प्रकार किया जाता है तो वो कहलाता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो इसमें कोई मार्ग दो नहीं हो गए, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दो मोक्ष के मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो एक ही है परंतु इसके निरूपण करने की शैली अलग अलग हो गई, तो वो निरूपण में अलग अलग तरह के मोक्ष मार्ग आ गए, परंतु मोक्ष का मार्ग एक ही होता है, ठीक है। तो ये बात सबसे पहले समझ करके अब हम इस विषय को, मोक्ष मार्ग का जो निरूपण है इसको प्रारंभ करते हैं। हमने गाथा पढ़ी अभी, गाथा के अर्थ को देखते हैं। सामान्य अर्थ तो आपको ख्याल में आ गया होगा, फिर भी हम इसके अन्वयार्थ से इसके अर्थ को देखते हैं। व्यवहारा अर्थात व्यवहारने से, ये जो शब्द है ना दूसरे लाइन का पहला शब्द व्यवहारा, व्यवहारने से सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन, ज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञान, और चरणम सम्यक चारित्र को मोक्ष कारणम जाने, अर्थात मोक्ष का कारण जानो। मोक्ष का कारण जानो मतलब मोक्ष मार्ग जानो, ठीक है। किसको? सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, मोक्ष का मार्ग जानो। आपको प्रश्न होगा भैया जो ये प्राकृत में लाइन थी ना, पहली लाइन, इसमें अकेले दंशन के पहले सम्यक शब्द है, दिख रहा है? सम्यक दंशनम, राणम, चरणम। तो राण मतलब ज्ञान, चरण मतलब चारित्र, इनके पहले सम्यक शब्द तो नहीं है। अरे भैया आदि दीपक होता है ना, आदि दीपक, नमोकार मंत्र में कौन सा होता है? अंत दीपक, नमो लोए सब साउडम। तो लोए शब्द ये अंत दीपक है तो हम सब में लगा लेते ना। ऐसे यहाँ पे सम्यक शब्द आदि दीपक है, उसको दर्शन के साथ तो लगा ही है, ज्ञान के साथ भी और चारित्र के साथ भी लगा लेना। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को मोक्ष का कारण जानो अर्थात मोक्ष मार्ग जानो, ठीक है। व्यवहार, ये तो व्यवहार से बताया व्यवहार। निश्चय से, निश्चय दो अर्थात निश्चय से, तत्तीमयो अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप है। तो तीन कहे तो तीन, लेकिन तीन को अलग अलग मत देखना, इन तीनों की एकता रूप नियो अर्थात आत्मा, अपना आत्मा ही मोक्ष का कारण है। क्या कह रहे हैं? देखो, हम जब तत्वार्थ सूत्र जी में पढ़ते हैं, पहला सूत्र पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ठीक है। जब वो पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन अलग अलग नहीं है, मोक्ष मार्ग, एक वचन है ना वहां पे, मोक्ष मार्ग तो एक वचन है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है। एक सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग, एक सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग, एक सम्यक चारित्र मोक्ष, ऐसा नहीं है। इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे तो वो भी नहीं कहा। देखो, जब हम ऐसा कहें सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है तो ये हो जाएगा व्यवहार मोक्ष मार्ग। जब हम ऐसा कहें सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, ये भी हो जाएगा व्यवहार मोक्ष मार्ग। जब हम ऐसा कहें सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, ये भी व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्यों? क्योंकि भी आप एक एक करके अलग अलग उनके निरूपण करने लगो। ये सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है, परंतु ये तीन अलग अलग तो मोक्ष मार्ग है नहीं, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, इसीलिए मोक्ष मार्ग। तो वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो उसे निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन का कि इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। अब यहाँ पे तो एक और बात एक्स्ट्रा कह रहे हैं, यहाँ पे अकेले इतना नहीं कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, इसके बाद लिखा नियो आत्मा अर्थात अपना आत्मा, इन तीनों की एकता रूप जो हमारा आत्मा है वो ही मोक्ष मार्ग है, वो ही मोक्ष का कारण है। ऐसा क्यों? एक सेकंड, क्लियर आ गया क्या? यहाँ पे अभी एक बार लिखा आ गया था आपका नेटवर्क थोड़ा स्टेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
नहीं है, ठीक है चलो। हेलो भैया। हेलो हाँ जी, भैया। हाँ ये बोलिए बोलिए। नमो लो नमो लोए सव्व साहुनम, ये अंत दीपक कैसा है? देखिए, समझ। हाँ देखिए, देखो नमो लोक सर्वे साधुनाम, जब हमने बोला इसका अर्थ क्या होता है कि लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ठीक है, हाँ तो जब आपने अरिहंतों को नमस्कार किया, सिद्धों को नमस्कार किया, तो क्या सारे अरिहंतों को नमस्कार नहीं किया? वहां पे भी तो लोक के सारे अरिहंतों को नमस्कार किया, परंतु वहां पे तो आए नहीं नमो लोए सब अरंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, अकेले नमो लोए सब साहुनम आया। तो भैया नमो लोए सब साहुनम आया, तो वहां पे लोए सब अकेले वहां पर है, परंतु सब में लगाना, अरिहंताणम के साथ भी लगा लेना, नमो लोए सब अरंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम। ठीक है, तो वो कहलाता है अंत दीपक। यदि आखिरी में दीपक रखा हो तो भी वो पूरे कमरे में प्रकाश फैलाता ना। हाँ? इसी प्रकार से नमो लोए सब, ये साहुडम के साथ मतलब साधु भगवंतों के साथ ये शब्द लिखा हुआ है, परंतु इसको अरिहंत सिद्ध आचार्य और उपाध्याय के साथ भी लगाना। ऐसे ही यहाँ पे सम्यक शब्द यहाँ पर आदि दीपक है। सम्यक दर्शन के साथ तो लगा हुआ है, परंतु सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ में भी उसको लगा लीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है तो ठीक है। अभी हम, हाँ जी, देखो अभी हमने क्या देखा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अलग अलग मोक्ष के मार्ग कहे। मतलब यदि आप ऐसा कहो कि सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, ठीक है भैया बात सही है, परंतु व्यवहार से क्यों? क्योंकि वो अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक है, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है, ठीक है भाई, परंतु व्यवहार से क्यों? क्योंकि वो अकेला मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो इस तरह से व्यवहार से जब एक एक को अलग अलग कहोगे तो वो व्यवहार में से मोक्ष के मार्ग है। और जब उनकी तीनों की एकता को, और तीनों की एकता रूप जो अपना आत्मा है उसको जब मोक्ष का कारण कहेंगे, तो वो निश्चय से मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, ये भी हमको ऐसा लगता है हम थोड़ा निश्चय व्यवहार को थोड़ा और अच्छे से समझ, हाँ? क्योंकि हमने जब पहले शुरू में वर्णन देखा था, शुरू की गाथाओं में जब जीवाधिकार चल रहा था, वहां पे भी निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से हमने बहुत वर्णन देखे थे। शुद्ध नैसे, व्यवहार नैसे आया था ना बहुत जगह, याद है आपको? जब प्राणों की चर्चा आई थी, ठीक है, जब उपयोग की चर्चा आई थी, सिद्धत्व विश्व सोडा गई, बहुत सारी बातें आई थी ना। तो वहां पे हर जगह परमार्थ से या फिर शुद्ध नय से या निश्चय नय से और अशुद्ध नय से या व्यवहार नय से अलग अलग नयों से वर्णन आए थे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को समझते हैं। देखो, जब हम निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझते हैं, यहाँ पे व्यवहार का स्वरूप मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया। जब व्यवहार का स्वरूप समझेंगे तो इसके माध्यम से निश्चय का स्वरूप भी हमको ख्याल में आ जाएगा। देखिए, पहला तो आपने बहुत अच्छे से बहुत बार सुना होगा, क्या? कि वस्तु के निरूपण में निश्चय व्यवहार का प्रयोग किस प्रकार से होता है। क्या कि भैया, व्यवहार में क्या होता है कि अभेद वस्तु में या तो भेद करता है या पर भावों की सापेक्षता से उसका वर्णन करता है। अभी भी हमको क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखो, हम उदाहरण भी आत्मा का ही ले रहे हैं। ठीक है, अब आत्मा के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, पहले अधिकार में 27 गाथाओं में, शुरू की 14 गाथाओं में हमने जीव द्रव्य का वर्णन किया ना। चलिए, तो आत्मा एक द्रव्य, द्रव्य कैसा होता है? अखंड होता है। द्रव्य में कोई खंड खंड होते हैं क्या? नहीं, द्रव्य तो अखंड होता है, परंतु समझने के लिए हम उस एक अखंड द्रव्य में भी खंड खंड कर देते हैं, समझने के लिए, वस्तु में नहीं होते। हाँ? जैसे कोई पेन हो, पेन नहीं, कोई बॉक्स हो या रूमाल हो, जैसे ये रूमाल है। ठीक है, अब इस रूमाल के हम खंड कर रहे हैं। अब खंड कैसे करेंगे? क्या इसको अलग अलग पीस में बांट देंगे? नहीं, हम इसका कलर बताएंगे। हाँ? हमारा कपड़ा बताएंगे कौन सा कपड़ा है, तो भी बहुत तरह के हो सकते हैं, ये रफ है या सॉफ्ट है या कैसा है। अब हम इसको समझाने के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग भेद करके समझा रहे, परंतु रूमाल में क्या ये सारी चीजें अलग अलग पाई जाती है क्या? नहीं, वो रूमाल तो एक अखंड द्रव्य है, उस अखंड द्रव्य में ये सारी चीजें एक साथ पाई जाती है। अब पाई तो एक साथ जाते हैं, परंतु समझने के लिए हम उसमें भेद कर देते हैं। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ऐसे अनंत गुण कैसे पाए जाते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं क्या? नहीं, आत्मा में सारे के सारे अनंत गुण अखंड रूप से एक साथ पाए जाते हैं, परंतु समझने के लिए, समझाने के लिए
हम उसमें भेद करके समझते समझाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भेद करना और समझने के लिए ऐसे भेद करना, ये व्यवहार न्याय का कार्य है, ठीक है। तो एक तो हम ऐसे अभेद द्रव्य में भेद करते हैं, ये व्यवहार न्याय होता है। दूसरा, हमको बात करनी है उस एक द्रव्य की, ठीक है, परंतु हम उस एक द्रव्य की बात किसी दूसरे द्रव्यों की सापेक्षता से करने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे भाई आपको अनितेश जी की बात करनी, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि भाई वो करेली के रहने वाले हैं। भाई करेली और अनितेश जी तो अलग अलग चीज हो गई ना। भाई करेली और अनितेश जी एक ही चीज है, अलग अलग है? अरे बताइए, करेली वाले लोग भी नहीं बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहे हैं। अलग अलग। अलग अलग है भाई, करेली अलग चीज है, एक जगह का नाम है, अनितेश जी वहां पे रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे और भी चीजें भाई, उनके माता पिता के द्वारा, उनके दादा दादी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा, हाँ, हम कैसे भी कितने अलग अलग तरह से उनका वर्णन कर सकते हैं। अब वर्णन तो अनितेश जी का कर रहे हैं, लेकिन अनितेश जी का वर्णन दूसरे कारणों से कर रहे हैं, दूसरों की अपेक्षाओं से आप अनितेश जी का वर्णन कर रहे हो, तो भैया अनितेश जी का वर्णन अनितेश जी की अपेक्षा से करिए ना। नहीं, लेकिन भैया कभी कभी जरूरत पड़ती है समझाने के लिए, हमको पर द्रव्य की सापेक्षता से भी उनका वर्णन करना पड़ता है। जीव में कैसे होता है सर कि भैया हमने बोला एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, हाँ, ये जो हमने त्रस जीव, स्थावर जीव, ये सारा का सारा वर्णन किसकी अपेक्षा से चल रहा है? भाई शरीर की अपेक्षा से चल रहा है ना। भाई वो शरीर कौन सा है? एक इंद्रिय का शरीर है, दो इंद्रिय का शरीर है, वो जीव कौन से शरीर में? तो भैया जीव की बात करो ना, अब शरीर की बात क्यों कर रहे हो? हमको जीव बताओ। नहीं, फिर भी भैया जब तक हम वो इंद्रियों की सापेक्षता से नहीं बताएंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जीव की बात कर रहे हो। तो उस जीव की बात प्राइमरी लेवल पे जब हमको समझाना होती है, तो हम एक इंद्रिय शरीर आदि की सापेक्षता से भी उस जीव का वर्णन करते हैं। तो शरीर आदि, हाँ, देखो हम आपको याद होगा, हम तीर्थंकरों के वर्ण देखते हैं ना, दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, याद है आपको? नहीं है याद है? या है षोडश कंचन गोरे वरण है दो ते बंधु सावले तीन, दो। हरियल दो लाल, षोडश हाँ दो कंचन हाँ वरण है ते बंधु तीनों का। ठीक है। बाकी तो आप ये जो आत्मा है ना, तीर्थंकर भगवान तो आत्मा होता है ना, आत्मा में कलर कैसे होता है? कलर तो हमने पढ़ा भाई, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो वर्ण किसके होते हैं? पुद्गल द्रव्य के होते हैं। तो भैया जब पुद्गल द्रव्य के वर्ण होते हैं, तो क्या आप भगवान के वर्ण कैसे बता रहे? अरे भैया शरीर की सापेक्षता द्वारा हम तीर्थंकर भगवान का भी वर्णन करते हैं, तो पर भावों की सापेक्षता से भी वर्णन किया जाता है। तो ये जो दो तरह की बात हमने की कि अभेद में भेद करना और पर भावों की सापेक्षता से वर्णन करना, ये वस्तु के निरूपण की बात है, ठीक है। जब हम किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का निरूपण कर रहे हैं, परंतु अकेले पदार्थ के निरूपण में ही ऐसा नहीं होता। एक सेकंड। हाँ, अकेले पदार्थ के निरूपण में ही ऐसा हो, ऐसा नहीं है। हम मोक्ष मार्ग का जब निरूपण करते हैं, तो मोक्ष मार्ग कोई द्रव्य नहीं है, कोई वैसी वस्तु नहीं है, हाँ? वो तो वस्तु का एक परिणाम है, जीव नामक वस्तु का परिणाम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्च, ये पर्याय का नाम है। जीव द्रव्य की जो स्वभाव रूप परिणाम होता है, उस मोक्ष मार्ग उसका नाम है। परंतु उस मोक्ष मार्ग के निरूपण को भी हम यथार्थ निरूपण भी करते हैं, और कभी कभी उपचार निरूपण भी करते हैं। तो उपचार निरूपण कैसे करते हैं कि भैया जो मोक्ष मार्ग के साथ में रहता है, जो स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है, परंतु जो मोक्ष मार्ग का सहचर है, देखो मैंने शब्द लिखा है ब्रैकेट में, विरोधी होने पर भी। विरोधी होने पर भी मतलब मोक्ष के मार्ग की बात कर रहे हैं। मोक्ष का मार्ग मतलब मुक्त होने का मार्ग, मोक्ष मतलब मुक्त होना है। परंतु हम तो व्यवहार से उसको भी मोक्ष मार्ग कह देंगे जो बंधन करा रहे हैं। आपको ख्याल आ रहा है? भाई जो शुभ भाव होंगे उससे क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। शुभ भावों से क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। और हम निरूपण किसका कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग का। तो भैया जब मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, तो जिससे बंधन होता है वो तो उसका विरोधी हुआ ना। परंतु फिर भी मोक्ष मार्ग के साथ में वो होता है, सहचर होता है, उसके साथ में पाया जाता है। इसलिए भले ही वो विरोधी हो, फिर भी
हम उसका भी निरूपण मोक्ष मार्ग के रूप में करते हैं। ये व्यवहार है, ये व्यवहार नहीं का कार्य है। और क्या होता है, तो जो शुभ भाव होंगे वो तो सहचर रूप होते हैं, और शरीर की क्रिया क्या होगी, शरीर की क्रिया सहचर नहीं होती, शरीर की क्रिया निमित्त होती। निमित्त क्यों, क्योंकि भाई आत्मा में मोक्ष मार्ग की पर्याय होगी, मोक्ष मार्ग की पर्याय आत्मा में पाई जा रही, और शरीर तो पर द्रव्य हो गया, तो पर द्रव्य हमेशा निमित्त रूप होगा। पर द्रव्य सहचर नहीं, पर द्रव्य को निमित्त रूप बोलेंगे। तो पर द्रव्य का परिणाम मतलब शरीर का परिणामन। तो अकेले शरीर का परिणामन होता है क्या, नहीं, और भी चीजें हो सकती हैं, शरीर के साथ में शरीर के बाहर की चीजें हो सकती है, उसको भी आप मोक्ष मार्ग कह सकते हैं। जैसे जब शरीर की क्रिया के साथ में आहार आदि की क्रिया हो रही, मतलब जो हमारे समितियां होते हैं ना, पांच समिति, अणुव्रत, सॉरी महाव्रत समिति, 28 मूल गुण आदि देखते हैं, तो 28 मूल गुणों में कुछ तो शरीर आश्रित क्रिया है, शरीर की क्रिया है, कुछ शरीर के बाहर की भी चीजें, तो उनको भी, जैसे पीछी, कमंडल आदि, इन सबको भी हम मोक्ष मार्ग के रूप में निरूपण कर देंगे। इनके रखने को, पीछी रखने को, तो भाई पीछी तो शरीर के बाहर की भी चीज हो गई, तो वो उपचरित असद्भुत व्यवहार में से उनके परिणाम उनको भी मोक्ष मार्ग के रूप में निरूपण कर दिया जाता है। तो मोक्ष मार्ग के निरूपण में दो तरह की बात हमने देखी। एक तो जो यथार्थ, जो वीतराग भाव है, ठीक है, जो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, उसको मोक्ष मार्ग कहना, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग। परंतु उसके साथ में जो चीज पाई जाती है, सहचर रूप से जो चीज पाई जाती है, ऐसे शुभ या फिर निमित्त रूप जो परद्रव्य का परिणमन है, शरीर आदि की क्रिया है, 28 मूल गुण आदि का जो पालन है, ठीक है, को भी मोक्ष मार्ग कहना, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, कुंद कुंद आचार्य देव ऐसा अष्टपावड़ में कहते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। तो भैया ये तो शरीर की क्रिया हुई, परंतु इस प्रकार का कथन भी व्यवहार में से मोक्ष मार्ग का इस प्रकार का निरूपण भी होता है। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी मोक्ष मार्ग के निरूपण में, सहचर रूप भावों को जो शुभ भाव आदि होते हैं वो, और निमित्त रूप पर द्रव्य के परिणामन आदि को भी शरीर आदि की जो क्रिया होती है मोक्ष मार्ग व्यवहार में से कह दिया जाता है। ठीक है, मैं एक चीज इसको 39 नंबर की गाथा जो भी हमारी चल रही है, इसको थोड़ा सा जो द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ है उससे भी एक बार थोड़ा सा देखते हैं। एक सेकेंड, तो आपको स्क्रीन देख 38 नंबर की, 39 नंबर की गाथा, सॉरी। देखिए, गाथा हमने पढ़ ली, गाथा का अर्थ भी हमने देखा। अब यहाँ पे निश्चय व्यवहार के 3 या 4 तरह से यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं, 3 तरह से, देखिए तीनों को हम देखते हैं। यहाँ पे निश्चय व्यवहार का निरूपण, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण 3 तरह से किया है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वहां से आप लोग देखें, नहीं तो आपके पास ग्रंथ होगा, बहुत लोगों के पास पहुंच चुके हैं, तो ग्रंथ से भी 39 नंबर की गाथा की टीका में ये बात देखते हैं। अर्थ के बाद में नीचे की 3 लाइन पहले पेज पर देखिए, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, छह द्रव्य, छह द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और व्रत आदि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो ये जो विकल्प रूप शब्द है, इसका यहाँ पे अर्थ भी किया। विकल्प रूप मतलब भेद रूप या शुभ भाव रूप जो हम लेंगे, विकल्प उत्पन्न होता है ना, विकल्प रूप में, शुभ भाव रूप में, इसको जब हम मोक्ष मार्ग कहेंगे तो हो जाएगा व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो फिर निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, तो कहते हैं नित्य निरंजन, नित्य निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान आचरण की एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग। क्या कह रहे हैं भाई, ऊपर बताया व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या कह रहे हैं कि अभी ऊपर कह दिया विकल्प रूप, ठीक है, तो यहाँ विकल्प रूप नहीं है, यहाँ बोला है निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के ही सम्यक श्रद्धान, ज्ञान आचरण की एकाग्र परिणति। एकाग्र परिणति, जो विकल्प लिए ना, विकल्प तो बहुत सारे होंगे, उन विकल्पों को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और एकाग्र परिणति को मोक्ष मार्ग कहना, ठीक है,
सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, चारित्र की एक परिणति को मोक्ष मार्ग कहना, उनकी एकता को मोक्ष मार्ग कहना, वो निश्चय मोक्ष मार्ग। देखिए और देखिए क्या कहते हैं, अथवा स्वशुद्धात्म भावना का साधक, बाह्य पदार्थ आश्रित, ठीक है, संधि विच्छेद कर लीजिए, बाह्य पदार्थ आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। भाई साधक रूप में, जो उसका साधक रूप है, देखो आपको ख्याल होगा, हमने अभी जब वो उसमें देखा, स्लाइड में देखा था, तो वहां पे हमने शुभ भावों को ही लिया, सहचर रूप में किसको लिया, शुभ भावों को। परंतु आप बोलेंगे कि भाई सम्य दृष्टि हो गए तो क्या उनको अशुभ भाव होते ही नहीं क्या? भैया अशुभ भाव होते हैं, लेकिन अशुभ भाव बाधक है। बाधक होने से उनको तो मोक्ष मार्ग उपचार से भी नहीं कहेंगे। देखो निश्चय मोक्ष मार्ग तो वो है ही नहीं, और वो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो साधक भी नहीं है। हाँ? जो बाह्य पदार्थ आश्रित जो साधक रूप में होंगे उनको ही हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे। अशुभ भावों को, इंद्रिय विषयों में लगे रहना, इच्छाओं की पूर्ति करना, तो भोग आदि में लगना, इसको हम व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या बोला? स्वशुद्धात्म भावना का जो साधक है, ऐसा बाह्य पदार्थ आश्रित वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है भैया, निश्चय मोक्ष मार्ग है मात्र स्वसंवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसे सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो ऐसे देखो यहाँ पे बाह्य पदार्थ की उपाधि लगा दी ना, बाह्य पदार्थ आश्रित, और यहाँ कह रहे हैं उपाधि से रहित, रागादि विकल्प की उपाधि से रहित, वो सारा जो सुख की अनुभूति स्वरूप है वो निश्चय मोक्ष। तीसरा, और अथवा धातु पाषाण में अग्नि समान साधक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। और स्वर्ण समान निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि रूप साध्य वह निश्चय मोक्ष मार्ग। क्या कह रहे हैं कि भाई जब हमने देखो उदाहरण समझते हैं पहले। धातु में या पाषाण में जैसे अग्नि हो, जैसे एक गर्म लोहे की रॉड हो, ठीक है, अब गर्म लोहे की रॉड में धातु पाषाण में अग्नि समान, तो उस है तो वो लोहे की रॉड, लेकिन उसमें अग्नि भी है। अभी लोहे की रॉड उठा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि इसमें अग्नि को देखो, तो ये जो है तो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग का निरूपण करना, मतलब परद्रव्य की सापेक्षता से उसका निरूपण करना। और दूसरा, स्वर्ण समान निर्विकार, जब हम अकेले स्वर्ण को देखें, अब उसमें कुछ और देख ही नहीं रहे, ना गर्मी को देख रहे, अग्नि को नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं, प्योर सोना जो होगा तो वो हो जाएगा निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि रूप साध्य, वो निश्चय होगा। उदाहरण के माध्यम से समझा है, नीचे उस उदाहरण को थोड़ा फुटनोट में भी दिया भी है। देखिए पंचास्तिकाय की गाथा नंबर 160 की टीका में, देखिए मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। अग्नि तो निमित्त मात्र है, उसी प्रकार व्यवहार निमित्त मात्र है। यह क्रियाकांड परिणति है, वह तो राग है। धर्मी जीव को उसका महात्म्य किस प्रकार हो सकता है? अब इसकी टीका में इसका और डिटेल होगा, चलिए हम इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। अभी मैंने जो थोड़ी बात कही थी निश्चय व्यवहार के संबंध में, इसको भी थोड़ा विशेष देखने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का पेज नंबर 252, इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पेज नंबर 252, एक सेकंड, यहाँ भी आपको विषय मिल जाएगा कि व्यवहार ने क्या कार्य करता है और निश्चय ने क्या कार्य करता है। ठीक है, तो पहले दो पैराग्राफ तो वस्तु के निरूपण के बारे में, कि वस्तु के निरूपण में व्यवहार की क्या आवश्यकता होती है, और तीसरा जो पैराग्राफ होगा वो मोक्ष मार्ग के संबंध में। जैसे अभी हम मोक्ष मार्ग का निरूपण देख रहे हैं ना, तो यहाँ मोक्ष मार्ग का निरूपण ये तीसरे पैराग्राफ में मिलेगा। मैं इसका फोटो आपको एक मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप लोग एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन और आंसर दोनों को जरूर देख लीजिएगा, स्पेशली इसका थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर और ये नीचे वाला थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, ये दोनों चीज आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं मुझे थोड़ा मन नहीं मान रहा है, मैं ऐसा करता हूँ पढ़ ही देता हूँ, आप होमवर्क में दोबारा पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक बार मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, मोक्ष मार्ग का निरूपण व्यवहार से और निश्चय से कैसा होता है वो एक बार हम देखते हैं। देखिए, तथा वीतराग भाव मोक्ष मार्ग। ठीक है, मोक्ष मार्ग क्या है कि जो वीतराग भाव है वो मोक्ष मार्ग है। ठीक है, जो उसे नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाए। अब आप उनसे कहते रहो कि वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, अरे भैया उनको वीतराग भाव का मतलब ही नहीं पता, आप उनको ऐसा बोलोगे वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है,
उनको मोक्ष मार्ग का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनको ऐसे ही कहते रहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तब उनको व्यवहार नय से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत, शील, संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। हमको तो यही बताना है कि वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। हाँ? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप वो ही मोक्ष मार्ग है। हाँ? परंतु हम ऐसा बताएंगे तो उनको ख्याल में नहीं आएगा। तो अब वो बताने के लिए कि भाई सम्यक दर्शन क्या तत्वों की श्रद्धा करना, 7 तत्वों का ज्ञान करना, सम्यक ज्ञान होगा, उनका यथार्थ ज्ञान करना, और पर द्रव्य के निमित्त मिटते हैं उनकी, वो दूर होते हैं। ठीक है, और क्या होता है भाई, अणुव्रत, महाव्रत आदि होते हैं, शील होता है, संयम आदि को ग्रहण करते हैं। तो ये सब बता करके वीतराग भाव के विशेष बता रहे हैं, परंतु पर द्रव्य की सापेक्षता पूर्वक इनका निरूपण कर रहे हैं। तो भैया वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है तो नहीं, परंतु समझाने के लिए बताने पड़े ना। तो समझाने के लिए इस प्रकार से निरूपण करना जिससे उनको वीतराग भाव की पहचान हो, ये कहलाता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है भैया, तो भाई लेकिन इसको ही मोक्ष मार्ग मत मान लेना। हाँ? इसके लिए पंडित जी ने आगे भी बताया कि परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। क्यों? क्योंकि भैया परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा का मतलब कि भैया व्रत, नियम, संयम आदि में जब हम कथन करते हैं व्यवहार से, तो हम क्या बोलते हैं, वे समस्त परिग्रह को छोड़ दिया, हाँ? आरंभ का त्याग कर दिया। अरे तो क्या पहले परिग्रह को ग्रहण किया था क्या आत्मा ने? आत्मा परद्रव्य का ग्रहण कर सकता है? हाँ? भैया आत्मा यदि परद्रव्य का ग्रहण करता हो या परद्रव्य को छोड़ता हो तो दोनों परद्रव्य का कर्ता बनना पड़े, हाँ? परंतु ऐसा तो है नहीं। हाँ? परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने रागादिक, अपने भाव रागादिक है, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। इसलिए निश्चय से, हाँ, इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारण पना है, इसीलिए व्रतादिक को मोक्ष मार्ग कहे तो क्या है, कथन मात्र ही कथन है, कहने मात्र की बात है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। तो इस तरह व्यवहार ने से किस प्रकार से निरूपण होता है, परंतु जैसा व्यवहार ने कह रहा है वैसा ही ग्रहण मत कर लीजिएगा, क्योंकि वैसा ग्रहण कर लिया तो और भी आपत्तियां आएंगी। इस प्रकार की बात हमने यहाँ देखी। ठीक है, एक गाथा और करते हैं आज हम, छोटी सी है बिल्कुल। अभी जो हमने बात कही ना, देखो निश्चय मोक्ष मार्ग में एक बात आई थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष का कारण है। तो भैया हमको अभी तक इतनी बात तो ख्याल आ रही थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग है। ठीक है भाई, वो बात समझ में आती थी, परंतु उनकी एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष मार्ग है, अपना आत्मा मोक्ष का कारण है। अब ये वाली बात हमको थोड़ी और समझनी। ठीक है, इस बात को आचार्य देव समझ गए थे कि हमने जो ये बोल दिया ना कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, तो लोगों को समझ में आता है, परंतु इनकी एकता रूप हमारा आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, आत्मा ही मोक्ष का कारण है। ये बात जब कहेंगे तो लोगों को क्वेश्चन हो सकता है, हमको भी हुआ। हाँ, तो आचार्य देव इस बात को अगली गाथा में बता रहे हैं। बिल्कुल सिंपल गाथा है, देखिए लिखते हैं जल्दी से। आत्मा ही मोक्ष का कारण कैसे है, देखिए गाथा पढ़ते हैं। वैणत्तम्णावट्टै अपाणं यत्तु अर्णदवियं हि तं हा तत्त्वमय्यो होदिहु मोक्षस्य कारणम् आदा। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक के माध्यम से बता रहा। अच्छा, हिंदी की भी पढ़ लेते हैं। आत्मा से भिन्न द्रव्यों में रहे ना रतन त्रय, बस इसलिए ही रतन त्रय में आत्मा ही मुक्ति मग। ये कितना सिंपल बता रहे हैं। ये आत्मा को मोक्ष का कारण क्यों कह रहे हो? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष का कारण कहो ना, आत्मा को मोक्ष का कारण क्यों कह रहे हो?
तो देखिए क्या कह रहे हैं, अपाणम मुयत्तु, आत्मा को छोड़कर, अर्णद वियम ही अन्य द्रव्य में, ऋणत्तम, ऋणत्तयम सॉरी ऋणत्तयम अर्थात रत्नत्रय न वर्तते। भाई आत्मा को छोड़कर आप कहीं रत्नत्रय को ढूंढने जाओगे तो क्या मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रत्नत्रय आत्मा में ही होते हैं। ये समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चार्ट कहाँ प्राप्त होंगे? वे आत्मा में। तो आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता। इस कारण तमहा, इस कारण तत्वमयो, वह तीनों रत्नों की एकता वाला आत्मा अर्थात आत्मा हूँ वास्तव में मोक्ष होती, अर्थात मोक्ष का कारण है। जो क्या कह रहे हैं, क्या कहा? आपको उदाहरण देंगे तो ये बात ख्याल में आ जाएगी। वैसे बहुत सिंपल बात है। क्या कह रहे हैं? तो यह मोक्ष का मार्ग, तो मोक्ष का मार्ग क्या है भी? सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चार्ट, ये मोक्ष का मार्ग। परंतु जो सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चार्ट है, ये तो आत्मा में मिलेंगे ना। जैसे हम बोले भैया हमको सोना चाहिए, ठीक है, अब सोना चाहिए, तो भाई वो जो कुंडल दिखाई दे रहा है ना, वो ले आओ। तो भाई कुंडल जो होगा, वो कुंडल और सोना कोई अलग अलग चीज है क्या? जब भी आपको सोना प्राप्त करना है, ठीक है, चलो सोना मैं उल्टा ले रहा हूँ, उल्टा करते हैं सर। जब भी आपको सोना प्राप्त करना है, कुंडल नहीं, सोना प्राप्त करना है, एक मिनट, सॉरी, कुंडली, कुंडली लेना है। जब भी आपको कुंडल प्राप्त करना है तो सोने रूपी होगा। वो कुंडल जो होगा वो सोने से ही बना हुआ होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा वो कुंडल हो, अंगूठी हो, वो बिना सोने के नहीं मिलेगी। सोना रूप ही है वो। जो कुंडल है वो स्वयं सोने रूप है। कुंडल सोना मतलब जो सोने की एक अवस्था है, फिर उसका चिकनापन, फिर उसका चमकदारपन, फिर उसका पीलापन, ये सारी चीजें ढूंढने के लिए कहीं अलग अलग जाना पड़ेगा? नहीं भैया, वो एक सोने में सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसे ही सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, ये तीनों आत्मा के बिना नहीं रहते। आत्मा में ही ये तीनों रहते हैं। तो आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य में हमको प्राप्त नहीं होंगे, आत्मा में ही मिलेंगे। आत्मरूपी होते हैं, इसीलिए इन तीनों रत्नों की जो एकता वाला आत्मा है वो ही मोक्ष का कारण है। ठीक है, एक तो ये निरूपण है। और भी अन्य प्रकार से हम निरूपण कर सकते हैं कि भी सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चार्ट होते कैसे हैं? वे आत्मा के आश्रय से ही होते हैं, आत्मा की पर्याय में ही होते हैं। तो वो आत्मा के आश्रय से, आत्मा की पर्याय में जो प्रकट होते हैं वो आत्मा ही है। समय सारणी में ऐसी अलग अलग गाथाएं हैं। उसमें बोला सम्य दर्शन वो आत्मा ही है, सम्य ज्ञान वो आत्मा ही है, सम्य चारित्र तो वो आत्मा ही है। अरे सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, ये तो आत्मा की पर्याय है ना। अरे भैया आत्मा की पर्याय है, हम उनको ही आत्मा कह रहे हैं। सम्य दर्शन ही आत्मा है, सम्य ज्ञान ही आत्मा है, सम्य चारित्र ही आत्मा है। ऐसे ही प्रवचन सारणी में भी ऐसा मिलता है। वहां पे उपयोग की अपेक्षा से बोला कि भाई शुभोपयोग से परिणत आत्मा शुभ है, अशुभोपयोग से परिणत आत्मा अशुभ है, शुद्धोपयोग से परिणत आत्मा शुद्ध है। अरे भैया आत्मा को शुभ बोल रहे हो, आत्मा को यहाँ पे आत्मा को ही मोक्ष मार्ग बोला, आत्मा को ही रत्नत्रय बोला है। रत्नत्रय की एकता वाला जो तीनों रत्नों की एकता वाला जो आत्मा है वो ही मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पे आत्मा को भी मोक्ष का कारण इस अपेक्षा से कहा है। एक मिनट, अभी हुई नहीं क्लास, एक मिनट आपको और रुकना है। हाँ नहीं तो देखिए हमने ये तो देखा 39 नंबर की गाथा। एक बार 40 नंबर की गाथा की टीका भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। छोटी सी टीका है और इसमें ये विषय भी बहुत अच्छे से आया है जो अभी हमने पढ़ा ना, इसको थोड़ा सा डिटेल करके इसमें बताया है। हम एक बार जल्दी से देखते हैं, उत्थानिका से ही देखते हैं। अब अभेद रूप से सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र भी शुद्धात्मा ही है, इस प्रकार निश्चय से आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहते हैं। अथवा पूर्वोक्त निश्चय मोक्ष मार्ग दूसरे प्रकार से दृढ़ करते हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है। देखिए आत्मा, ये तो हमने पढ़ लिया, आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते हैं, इस कारण से रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण है। ये वाली बात है। ठीक है, पढ़ते हैं। निःशुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में रत्नत्रय नहीं वर्तते रहते हैं, अतः वह रत्नत्रय में आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण होता है, ऐसा तू जान। अब इसी का विस्तार करते हैं। रागादि विकल्प उपाधि रहित
देखो बहुत अच्छे से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषाएं आ रही हैं। ध्यान से सुनिए, देखो क्या कह रहे हैं। रागादि विकल्पादि रहित चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख में हूँ, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। देखो मुझे तो हर बार ही जब इस प्रकार का वर्णन आचार्य देव करते हैं और टीकाकार भी करते हैं, तो हमेशा उनकी परिणति याद आती है कि उनकी परिणति में आत्मा की कितनी महिमा, आत्मा ही आत्मा व्याप्त मतलब बैठा हुआ है। वो तो विभाव का भी जब वर्णन करते हैं तो आत्मा की बात चालू करके विभाव का वर्णन करते हैं कि आत्मा, और आत्मा ऐसा और आत्मा ऐसा, और इसको जो नहीं देखते, इसकी ओर जो नहीं देख रहे हैं, उनको राग उत्पन्न होता है, उनको आशा होता है। तो आशाबंध का भी निरूपण करना है ना, तो आत्मा से करते हैं ना? आत्मा का स्वरूप इतना अच्छा है और फिर भी उतने अच्छे आत्मा को जो नहीं देखते हैं, उनको आशाबंध होता है, वो ऐसे वर्णन करते हैं। तो जब सम्यक दर्शन की बात आनी है तो उतना अच्छा वर्णन के नहीं आएगा। हाँ, तो देखो क्या कहा, फिर से पढ़ता हूँ। रागादि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख में हूँ, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन। उसी सुख को समस्त विभागों से स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना वह सम्यक ज्ञान है। उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन संतुष्ट तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चारित्र। इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय, जो हमने तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात की ना, हाँ? तो इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र भाई घट पट आदि बहिर्द्रव्यों में नहीं रहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो रत्न त्रय है, तीन रत्न है, ये कहाँ रहेंगे? वे शुद्ध आत्मा में ही रहेंगे। कोई बाह्य पदार्थों में रहेंगे कि नहीं भैया, नहीं रहेंगे। इस कारण अभेद नय से अनेक द्रव्य में एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निज शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। क्या कह रहे हैं भाई? जैसे शिकंजी बनाई, ठीक है, शिकंजी बनाई आपने, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। क्या क्या होता है शिकंजी में? शक्कर होता है, पानी होता है, नींबू होता है, और आपकी स्वाद अनुसार जो जो डालना वो होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो उसमें होती हैं, परंतु हम क्या बोलते हैं? हम तो एक शिकंजी बोलते हैं उसको। क्या? इतनी सारी चीजें होने पर भी एक पान बोला ना, एक पान के समान, अनेक द्रव्य में एक पान के समान। उसमें अनेक द्रव्य है, बहुत सारी चीजें उसमें डाली हैं, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं? वो एक पान है, एक पेय, एक शिकंजी है। हाँ? उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, आत्मा, भैया चार चीजें मत देखो, हम तो बोल रहे हैं एक आत्मा ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जो सम्यक दर्शन है वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित है, वही स्वात्म तत्व है। इस प्रकार अभेद नय से हम इन चारों में इनको अलग अलग नहीं देख रहे हैं, ये एक ही है। ठीक है, इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निज शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। तो मोक्ष के कारण की बात चल रही है, मोक्ष का कारण मतलब मोक्ष का मार्ग, तो मोक्ष का कारण, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, तो आत्मा को ही मोक्ष मार्ग जानो, आत्मा को ही मोक्ष का कारण जानो। ठीक है, इस तरह से गाथा नंबर 39 और 40 में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा हमने देखी। ठीक है, अब इसके बाद आगे सम्यक दर्शन, जो हमने तीन मोक्ष मार्ग में तीन रत्न देखे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तर्क, अब तीनों की एक एक करके बात प्रारंभ होगी। सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात यहाँ पे आएगी, अगली क्लास में वो बात हमारी प्रारंभ होगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, कोई प्रश्न आदि होंगे तो हम उसको बाद में लेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।
नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय संसारं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय संसारं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय संसारं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय संसारं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय संसारं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय संसारं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय संसारं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय संसारं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यानं नमो लय संसारं। बोले अंतर्मुख मुद्राविंद सर्वजनीन भगवंतों की जय हो। दासंग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं।